अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं हमजा आसिम और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह आपके साथ पीर से जुमरात में होता हूं 6 से 7, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। इस बात का गिला मुझे अपने शहर कराची से इस बात पे, क्योंकि कराची का ट्रैफिक दिन ब दिन इतना बदतरीन होते जा रहा है कि अब इसका कोई, जिसे कहते हैं ना, कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि आप स्केप आउट कर दें, यानी कि कहीं दूसरे शहर वगैरह जाएँ। लेकिन दूसरे शहर जाएँ तो कहाँ जाएँ, ये भी तो है ना, क्योंकि इस शहर से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब उसकी वजह से हम रुके हुए हैं। बहरहाल शो मस्ट गो ऑन वाली बात होती है, तो आज थोड़ा टाइम बिल्कुल कम है, लेकिन आज मज़ेदार रेसिपी जो बना रहे हैं वो है ब्रेड पुडिंग। अगर इसका दूसरा तरीके से नाम लें तो ये है कि जो हम शाही टुकड़े खाते हैं उसका एक एडवांस वर्जन है, यानी फ्रेंच कुजीन वर्जन है। ठीक है, तो रेसिपी के ऊपर फ़ौरन से आते हैं। अच्छा, रेसिपी के लिए क्या चाहिए हमारे पास? 4 अदद ये बन है। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हमें दूध, अब इस बोल पर आते हैं, हमें मिक्सचर करना है। और मिक्सचर करके ये ज़रा 2 रेसिपीज़ हैं हमारे पास, दोनों मिक्स हुई हुई हैं। सो आज हम जो 2 रेसिपी बना रहे हैं, सबसे पहले तो हम ब्रेड पुडिंग बनाएंगे और साथ ही साथ हम स्पेगेटी वेजिटेबल चाउमीन टाइप स्टाइल बनाएंगे। तो वो 2 रेसिपीज़ हमारी होंगी। लेकिन जो हमें ब्रेड पुडिंग के लिए सामान चाहिए वो ये कि कम से कम 4 अदद बने, 1.5 कप चीनी है, अंडा है, मक्खन है, और उसके अलावा हमने इसके अंदर किशमिश डालनी है, बादाम डालना है, और एक मज़ेदार मिक्सचर बनाना है। इसके अंदर मेल्टेड बटर भी हम ऐड करेंगे और एक सॉस डालेंगे, और चाहें तो हम हमारे पास ऑलरेडी एक चॉकलेट सॉस है तो उसके ऊपर वो भी ड्रिजल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले 1.5 कप दूध लिया हमने। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि ग्रैनुलेटेड चीनी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ग्रैनुलेटेड यानी कि पिसी हुई चीनी नहीं है तो साबित चीनी डाल के थोड़ा आपको टाइम लगेगा और उसको अच्छी देर घोलना पड़ेगा। इसमें मैं अभी 3 अदद अंडे डालूंगा। उसके अलावा इसमें मैं डालूंगा चीनी। चीनी हमारी जाएगी कम से कम 1.5 कप जितनी। ठीक है, और इसके अलावा इस पर वनीला एसेंस डालना है। मैं अभी थोड़ी देर में इसमें डाल देता हूँ। सिंपल अभी हमें इसमें सिर्फ वनीला एसेंस डालना है। बाकी इसमें मैंने चीनी डाल दी, आधा हमारे पास 1.5 कप दूध हो गया, 3 अदद अंडे हो गए, और चीनी मिला के अभी मुझे सिर्फ इसको फेंटना है। वनीला एसेंस मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ। और जो हमारी ब्रेड के टुकड़े जो है ना, आपने क्या करना है कि ब्रेड के पीसेस को इस तरीके से डीसेक्ट करना है, यानी कि तोड़ तोड़ के ऐसे रखना है। ठीक है, अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जो मीठी ब्रेड हो, यानी कि मीठे बन जिसे कहते हैं ना, वो आप डालिएगा तो मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका। इस तरीके से आई थिंक एक और आधा डाल देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा बैटर है उसके अंदर हम सोक करेंगे और 180 डिग्री के अंदर बेक करेंगे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। अभी हम फिलहाल चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे आते हैं और उसके बाद रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वाचिंग शेफ 21। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। ब्रेक के दौरान हमने अपनी जो ब्रेड पुडिंग को जो अज्जा थे, जिसमें हमने कम से कम 1.5 लीटर दूध, यानी कि आधा लीटर सवा दूध, यानी कि अगर रेशो बताऊं कप के हिसाब से, दैट गोइंग टू बी मोर ईजियर फॉर यू। हमने 2 कप इसमें दूध डाला और हमने आधे कप से ज़्यादा चीनी इसके अंदर डाली। और चीनी कोशिश कीजिएगा कि ग्रैनुलेटेड हो, यानी कि थोड़ी पिसी हुई हो, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला और 3 अदद अंडे डालें, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर
शो के ब्रेक के दौरान मैं बताना भूल गया था, यानी जाने से पहले मैंने उसके अंदर दालचीनी और इलायची का पाउडर आधा आधा चम्मच डाला है, दैट्स इट। और उसको हमने अच्छे तरीके से फेंटना है और वो मिक्सचर अभी ओवन के अंदर रेस्ट कर रहा है। मिनिमम 25 से 30 मिनट आपको रेस्टिंग पे इसको देना है, यानी कि ओवन 180 यानी कि 180 डिग्री पे इसको आपको बेक करना है कम से कम 25 से 30 मिनट। अच्छा, ये बात अगर आती है, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों के यहाँ ओवन नहीं है तो वो क्या करें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप सबसे अच्छा तरीका जो पतीली वाला होता है उस पर आप पतीली को कम से कम 15 से 20 मिनट प्री हीट कर दें, यानी कि 15 से 20 मिनट आप उसको गर्म करके, वो जो भी तरीका होता है उसके अंदर आप करके हल्की आंच पे, फिर उसके बाद आप कोई भी ओवन जैसे कहते हैं ना जिसमें ओवन फ्रेंडली बर्तन हो, यानी कि वो बर्तन जो कि हीट बर्दाश्त कर सकें। कभी भी ये कोशिश मत कीजिएगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ओवन जो में बर्तन लोग रखते हैं उनको उन्होंने पीछे लोगों ने देखा होता है, जैसे अभी मैं दिखाऊं तो ये बड़ी खूबसूरत सी मेरी, मुझे सबको पता है और आप सबको भी पता चल गया होगा कि मुझे पुराने बर्तन जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये एक गोल्ड लेडेड प्लेट है, बहुत ही पुरानी है, विंटेज फाइन पोर्सिलीन की है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है कि भाई ये ओवन वाली नहीं है। तो इस तरीके से खूबसूरत प्लेट की तरह आपके हर बर्तन के पीछे लिखा होता है कि वो कौन सी यानी कि ओवन फ्रेंडली है कि माइक्रोवेव फ्रेंडली, उसमें साइन बने हुए होते हैं। तो ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा, तभी उसके अंदर पोर कीजिएगा। मिक्सचर को, जो आपने बैटर को हमने फेंटा था उसके ऊपर हल्का करके और बंस को उसके अंदर सोक करना है। ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है जो फ्रेंच टोस्ट की हम करते हैं, लेकिन ये बेक की जाती है। रेसिपीज़ हमेशा जैसे कहते हैं ना एक ही तरीका होता है, लेकिन उसके बनाने के कई तरीके होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर आती है। सफ़र जैसे कहते हैं ना, खाना भी जब ट्रैवल करते हैं लोग तो उसका जायका उसकी चीज़ से पता चलता है। अब इधर जिस तरह की दाल बनती है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, थोड़ा आप सक्खर वाली साइड जाएं वहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके की दाल बनाते हैं। फिर वैन आप थोड़ा पंजाब वाली साइड पे जाएं वो एक अलग तरीके की दाल बनाते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है, या कुछ चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करके वो चीज़ थोड़े से उस चीज़ से ही पूरा जायका तब्दील हो जाता है। और मौसम की वजह से और उधर के जैसे कहते हैं ना इलाक़ाई फ़िज़ा, जैसे कहते फ़िज़ाई जो, यानी कि उधर के इलाके के मौसम के हिसाब से भी उसका जायके में थोड़ी और, जैसे कहते हैं जायका और बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो हमने ओवन पे इसको रख दिया 20 से 25 मिनट। मैं ज़रा 1 मिनट आपको इसको खोल के चेक करते हैं। ओके, इसका अच्छा रंग आना थोड़ा सा बाकी है, मैं इसका कन्वेक्शन को, अच्छा हीट को मैंने ऊपर से किया हुआ है। अब मैंने इसका कन्वेक्शन फ़ैन ऑन कर दिया है। अब उससे क्या होगा फ़ैन से कि फ़ैन से वो हीट रेजुलेट होगी कन्वेक्शन ओवन के अंदर, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले ऊपर वाली हीट, कैमरा फोकस करके दिखा दे तो फिर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ओवन को ऊपर वाली हीट जो है ना उस पर रखिएगा। देन उसके बाद सर्कुलेट करने के बाद आप इसको कन्वेक्शन फ़ैन जो है ना उसका ऊपर वाला खोल दीजिएगा। और प्री हीटिंग का प्रोसेस ये होता है कि कभी भी प्री हीट करें तो उसको कोई भी दर्जे हरारत हो, 170 हो, 180, उसको प्री हीट करने के लिए कम से कम 15 मिनट दरकार होते हैं, 15 से 20 मिनट। प्री हीट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आपका कन्वेक्शन का फ़ैन ऑन कर देगा ताकि हीट अंदर गोल गोल घूमती रहे। अब जो ये सवाल आता है वो ये आता है कि लोग पूछते हैं कि जो ओवन जो है और जो पतीले वाले जो ओवन यानी कि कढ़ाई होती है उसमें जो पकाते हैं लोग, बेकिंग करते हैं, वो उसमें क्या फ़र्क आता है? उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये आता है कि दोनों चीज़ों में दर्जे हरारत का बहुत फ़र्क आता है। ये एक कॉम्पैक्ट लेकिन एक पूरा कन्वेक्शन ओवन है, तो इसमें दर्जे हरारत हमेशा मेंटेन होता है। अब जो आप पतीली वाला सिस्टम करते हैं जिसमें आप उस पर बेक करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो बेक होता है ना वो कभी दर्जे हरारत उसका सही नहीं रहता। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हम वो लोग क्या करते हैं कि आजकल टेम्परेचर रीडिंग के ना छोटे छोटे इक्विपमेंट्स मिलने चाइनीज़ और जापानीज़ कंपनीज़ के बड़े इजीली मिल जाते हैं। आप कराची में रहते हैं तो गुल प्लाजा वगैरह जाएं, वहाँ पे आपको इजीली वो इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, आप वो लें। उसके बाद आप उसमें भी लगा के देखें, उसमें भी रीडिंग का मसला आता है, टेम्परेचर कभी भी कंसिस्ट नहीं होता। और बेकिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दर्जे हरारत को हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, अभी 2 मिनट और हम इसको देख लेते हैं। मैं ज़रा दिखाऊं, अब इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है।
ओके, तो ये हमारी फाइनल लुक के ऊपर जाते हैं। फ़िलहाल इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और अपनी रेसिपी को डिश आउट करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और हमारी ब्रेड पुडिंग भी रेडी हो गई है। दोबारा से आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि रेसिपी में हमने किया क्या। हमने कम से कम 4 अदद बड़े साइज़ के जो बन्स होते हैं वो लिए। उसके अंदर हमने दालचीनी और इलायची आधा टीस्पून डाला और वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून डाला और आधा कप हमने चीनी डाल के, चीनी जो थी वो ग्रैनुलेटेड यानी पिसी हुई चीनी थी, उसको लेके आपने फेंटना है और एक मिक्सचर बनाना है। और 1.5 लीटर जितना यानी कि आधा लीटर से थोड़ा कम यानी कि 2 कप का रेशो दूध था। इस रेशो को मिला के आपने फेंटना है और बन के अंदर सोक करना है। अब उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास ब्लैक रेज़िन यानी काली किशमिश थी, मैंने उसके ऊपर टॉप अप वो की। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। दैट्स इट। 180 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 180 दर्जे हरारत पे आपको कम से कम 25 से 30 मिनट तक इसको बेक करना है। फ़िलहाल अभी हमने सिर्फ 10 मिनट किया है और ओवन प्री हीटर था, यानी कि पहले से उसको हमने उस दर्जे हरारत पे लेकर आए थे। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी में कम से कम 7 से 8 मिनट हैं रेडी होने में, क्योंकि हमने इसको इतने जल्दी ही डाल दिया था। लेकिन इसका जो ऊपर जो एक खूबसूरत कलर आना होता है ना, वो आ गया है। तो हम इसको निकालते हैं आपके सामने। ओके, एक और चीज़, कभी भी ओवन को बेक करते हुए जब घर पे सोलो करें तो फ़ौरन डिश को मत निकाला करें, आप उसके साथ ट्रे को निकाला करें। उससे क्या होगा, जो आपकी जो ट्रे है ना, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, हाँ, अब इसको इस पे शिफ्ट कर दिया आपने। अब इससे क्या होता है कि जब आप ट्रे निकालते हैं, यानी कि उससे होता यह है कि कभी कभार जब आप इसको डायरेक्ट पैन को निकालते हैं ना, तो थोड़ा हाथ स्लिप फ्लिप हो गया तो उससे हाथ से जलने का थोड़ा मसला हो सकता है। ग्लव्स नहीं हो तो आपके घर पे अगर मोटे वाले जैसे टावल्स होते हैं ना, हैंड टावल्स होते हैं, वो आप उसको फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा जो नैपकिन होते हैं, मैं यानी कि जो सेटिंग पे हम इस्तेमाल करते हैं, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, फोकस करके ज़रा इसका खूबसूरत सा कलर दिखा दें आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कलर इस तरीके से ब्राउन सा आना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक सॉस भी ड्रिजल की जाती है, वो ऑप्शनल है, मैं सॉस इसके ऊपर ड्रिजल नहीं कर रहा। सिंपल सा मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रहा हूँ, यानी चॉकलेट सॉस जो आता है रेडीमेड, वो डाल रहा हूँ। दैट्स इट, ये हो गया। और एक पीस आपके सामने अपनी खूबसूरत सी फ्रेंच, ये देखें, ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको, अच्छा, ऊपर से ये क्रंची रहेगा और नीचे से बिल्कुल जूसी सा रहेगा। ये रहा, इसको मैं ये करके, आप इसको इस तरीके से, आप कैमरा मुझे बता दे एंगल ठीक आ रहा है। एंड खूबसूरत सी कटलरी, क्योंकि इसके साथ जो कटलरीज जाती हैं मैं वो रख दूँ। ये भी बड़ी पुरानी कटलरीज हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पुराने बर्तन का कलेक्ट करने का। सो ये आज की रेसिपी हमारी ब्रेड पुडिंग, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और एक नए फ्यूजन के साथ नहीं, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑथेंटिक रेसिपी जो है। देखा जाए तो रेसिपी बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं जो फ्रेंच टोस्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। लेकिन फ्रेंच टोस्ट को हम क्या करते हैं कि हम उसको पैन के ऊपर पका रहे होते हैं, हम इसको बेक करते हैं, तो इस पर जो एक क्रंचीनेस का एलिमेंट है और जो सोक करके जो दूध और चीनी का जो एक एलिमेंट है, वो इसमें बहुत ज़्यादा
जायका लेकर आता है। तो ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ़ीडबैक देने का बहुत आसान तरीका है, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है शेफ़ हमज़ा आज़म, वहाँ पे जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे K21 के 2 ऑफिशियल हैंडल्स हैं, जिसमें हमारा यूट्यूब पेज, उसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। एपिसोड के बाद यानी कि अभी जो हमारा लाइव शो आ रहा है, इसके 2 से 4 घंटे के बाद आपका शो, हमारा जो शो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे भी जाके आप रिव्यू दे सकते हैं और हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। हमेशा की तरह मुझे आपका इंतज़ार रहेगा फ़ीडबैक का। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। कल आपसे फिर मुलाकात होती है।